Hello everyone, I am Monica and this is the second video of Bellows for the Bullock. As you know, this is a हरियाणवी folk tale. हरियाणा में कहावत है ढांडा ढाई का. ढांडा मीन्स बूढ़ा बैल, ढाई मीन्स ढाई रुपये का. क्यों कहा गया ऐसा, इसके पीछे क्या कहानी है, वही आप करेंगे बेलोज फॉर द बुलक में. और ढांडा ढाई का मीनिंग है बैक टू द सेम सिचुएशन, दोबारा उसी स्थिति में वापस आ जाना. अभी तक आपने पढ़ा फर्स्ट वीडियो में कि किस तरह से एक किसान मेहनत करके 50 रुपये बचाता है. फिर वो ये सोचता है कि इन 50 रुपये में मैं एक बैल खरीदूँगा, और बैल खरीदने के लिए वो एक मेले में जाता है. वो जो मेला है 6 कोस की दूरी पर है उसके गांव से. वहाँ जाके वो देखता है कि 50 रुपये में एक अच्छी ब्रीड का बैल नहीं आ सकता. फिर वो डिसाइड करता है, वो देखता है एक बूढ़ा बैल होता है, हालांकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ढीला ढाला नहीं लगता, अच्छी ब्रीड का बैल है. तो अल्टीमेटली वो उस बैल को ख़रीद लेता है और वापस अपने घर की तरफ जब चलता है तो रास्ते में अंधेरा हो जाता है. वहाँ उसे एक ढाणी दिखाई देती है, तो वो डिसाइड करता है कि रात में इस ढाणी में ही गुजारूँगा. लेकिन वो जो ढाणी है वो ठगों का घर है. एक बड़ा ठग है और उसके 4 बेटे हैं, वो भी ठग हैं. ठग ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि जो हमारा विक्टिम है वो खुद ही अपने जाल में फंसा आ रहा है, और अपनी बातों में उलझाकर जो ठग हैं वो उसका बैल 2.5 रुपये में ख़रीद लेते हैं. क्योंकि जो बूढ़ा ठग है उसके ऊपर वो डिसीज़न छोड़ देते हैं. जब उसके बेटे इच्छा जताते हैं कि इस बैल को हमें बेच दो, तो जो किसान है वो सोचता है कि अगर मुझे कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना बेच सकता हूं. लेकिन डिसीज़न कौन करेगा कि कितने पैसे का बिकेगा, इसके लिए वो डिसाइड करते हैं कि एक बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए. और जो अकेला व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जो उसके घर में स्थित होता है, मीन्स उन ठगों का जो फादर है, वो डिसाइड करता है, उसको डिसीज़न लेने के लिए राज़ी किया जाता है कि आपने बताना है कि इसका जो बैल है उसका क्या दाम होगा. जो बूढ़ा ठग है वो पहले तो अपने बेटों से हाँ भरवा लेता है कि जो भी मैं इसका रेट बताऊंगा तुम्हें उतने पैसे किसान को देने पड़ेंगे. दूसरी तरफ वो किसान से हाँ भरवाता है कि जो मैं रेट बताऊंगा वो पैसे में तुम्हें ये बैल देना पड़ेगा. वो बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करता है बैल को, और किसान को ये लगता है कि जो ये बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति है ये सच में कुछ सही डिसीज़न लेगा. लेकिन अच्छे तरीके से देखने के बाद जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो बूढ़ा ठग है जो, वो ये कहता है कि ये बैल तो 2.5 रुपये का है. अब क्योंकि वचनों से बंधा हुआ था, जो किसान था उसको 2.5 रुपये में बैल देना पड़ता है, और वो ठगा जाता है. अब किसान खाली हाथ अपने घर पहुंचता है. उसकी वाइफ उससे पूछती है क्या तुमने बैल नहीं खरीदा, तो वो अपने साथ हुई सारी घटना को बताता है. उसकी वाइफ कहती है कि वैसे तो तुम बहुत बुद्धिमान हो, फिर भी उन्होंने तुमको कैसे ठग लिया. अब क्योंकि किसान ठगा गया है, वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहा है, वो सोचे जा रहा है, और वो एक प्लान बनाता है कि किस तरह से मैं बदला लूँ और उन ठगों को सबक सिखाऊं ताकि वो आगे किसी और को ना ठगें. तो इतना हमने किया था फर्स्ट वीडियो में. नाउ दिस इज़ सेकंड वीडियो कि किस तरह से जो प्लान बनाया है किसान ने उस पे उसने आगे काम किया. The next day, the peasant rolled some of the best clothes of his wife into a bundle and got ready to make it to the dhani of the thugs. अगले दिन किसान ने अपनी पत्नी के जो सबसे बढ़िया सुंदर कपड़े थे उनको लिया, एक बंडल बनाया, उनका अपने साथ लिया, और जो ठगों की ढाणी थी वहाँ पर जाने के लिए वो रेडी हो गया. विदर टू आस्था चौधरायन. चौधरायन ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो. टू टीच अ लेसन टू द सरदार ऑफ ठग्स. किसान ने कहा जो ठगों का सरदार है उसको सबक सिखाने जा रहा हूँ, पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ. वट टाइम विल यू बी बैक. और तुम वापस कब आओगे, क्या तुम वापस आओगे, कब आओगे. सून. उसने कहा जल्दी ही.
देयर वॉज अ स्मॉल फॉरेस्ट नियर द ठग्स ढाणी। ठग की ढाणी के नज़दीक ही एक छोटा सा फॉरेस्ट था, छोटा सा जंगल था। इन द प्राइवेसी ऑफ द फॉरेस्ट द पीजेंट गोट इन टू हिज वाइफ्स क्लोथ्स एंड डेक्ड हिमसेल्फ अप। फॉरेस्ट में एकांत जगह में किसान ने अपनी पत्नी के कपड़ों को पहना और अपने आप को डेक किया। डेक मीन्स डेकोरेट करना, सजाना, और अपने आप को सजाया मीन्स उसने अपनी पत्नी के कपड़ों को पहन के सज धज गया ताकि ऐसा लगे जैसे कि वो एक महिला है। द आउटफिट ही रीच्ड द कोर्टयार्ड ऑफ द ठग्स। और ये कपड़े पहने हुए वो ठगों के आंगन में पहुंचा। फाइंडिंग अ वुमन इन देयर होम द ओल्ड मैन एंड हिज सन्स बिकेम वेरी हैप्पी। बूढ़ा व्यक्ति और उसके चारों बेटों ने जब देखा कि एक औरत उनके घर में आई है तो वो सारे बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके चारों बेटे कंवारे थे। नन ऑफ द सन्स वॉज मैरिड। कोई भी बेटा शादीशुदा नहीं था। हु वुड कंसाइन देयर डॉटर टू द होम ऑफ ठग्स। अब भला ठगों को अपनी बेटी कौन देगा, इसलिए वो सभी कंवारे थे। द वुमेन, हर फेस रैप्ड अप इन अ वेल, वॉज वीपिंग। अब वो महिला जो वास्तव में एक किसान था, उसने अपने फेस को रैप किया हुआ था, ढका हुआ था, घूंघट निकाला हुआ था और वो रो रही थी। शी लेड बेयर हर मिजरी। आई हैव बीन टर्न्ड आउट फ्रॉम माई होम बाय माई हस्बैंड एंड नाउ आई हैव नो प्लेस टू गो इन दिस वाइड वर्ल्ड। वो जो महिला है वो अपना दुख बयान करती है, कहती है कि मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया है और अब इस इतने बड़े संसार में मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। द एल्डर सन सैड, वाई आर यू वरिड, कंसिडर दिस टू बी योर ओन होम। सबसे बड़े बेटे ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, इसको अपना ही घर समझो। बट हाउ कैन आई लिव हेयर। महिला ने कहा, परंतु मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। ही सेड, मैरी मी। उसने कहा, मुझसे शादी करके रह सकती हो। एंड द रेस्ट थ्री स्पोक टुगेदर, वाई शुड शी मैरी यू, आर वी अगली। अब जब बड़े ने कहा कि मुझसे शादी करके रह सकती हो, जो तीन दूसरे भाई थे, मीन्स वो टोटल 4 भाई थे, तो बड़े ने कहा मुझसे शादी करके रह सकती हो, तो बाकी तीनों ने कहा कि वाई शुड शी मैरी यू, कि वो तुमसे शादी क्यों करेगी। आर वी अगली, क्या हम अगली हैं, क्या हम भद्दे हैं। मीन्स वो हमसे भी तो शादी कर सकती है, हम में से किसी से शादी कर सकती है। देयर इंश्योर्ड अ क्वेरल अमंग द ब्रदर्स। भाइयों में झगड़ा हो गया। नन आस्क्ड द फादर टू मीडिएट। किसी ने भी अपने पिता को मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा कि उसके फादर डिसाइड करें। दे वर अफ्रेड ऑफ लेटिंग द मैटर गो टू द सीजन्ड स्कीमर, फॉर ही वुड नो डाउट इमीडिएटली स्टेक हिज क्लेम। अब सभी भाइयों को कहीं ना कहीं ये डाउट आ रहा था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो महिला है हमारे हाथों से चली जाए और किसी दूसरे को मिल जाए। When the quarrel grew heated, the woman said, जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उस महिला ने कहा, Why are you quarreling? तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो? Let me set you a test. Let the best win my hand. कि मैं तुम्हारे लिए एक टेस्ट डिसाइड करती हूँ और जो उसमें अच्छा करेगा वो मेरा हाथ जीत लेगा, मीन्स मैं उससे शादी कर लूँगी। All right, all of them said aloud. सभी ने जोर से कहा, सही है। Listen then, तो सुनो। Whosoever is the first to bring me a बनारसी साड़ी, सहारनपुरी मैंगोज एंड स्वीट्स फ्रॉम द सिटी, आई शैल बिलोंग टू हिम। कि जो भी मेरे लिए एक बनारसी साड़ी लेकर आएगा, सहारनपुर के आम लेकर आएगा और शहर से मिठाइयाँ लेकर आएगा, मैं उसके साथ ही रहूँगी। देयर वॉज नो टाइम टू लूज़। खोने के लिए समय अब नहीं था। द फोरसम सेल्ड फोर्थ टुवर्ड्स द सिटी। चारों जो बेटे थे वो शहर की तरफ मूव हुए, चले। मीनवाइल द ओल्ड मैन हैड हिज आई राइवेटेड ऑन द वुमेन। इसी दौरान बूढ़े आदमी ने उस महिला पर अपनी आंखें केंद्रित की। When the peasant felt that the brood have gone quite far, he quickly bolted the door from inside, took off his goods and got hold of the old ठग। जब किसान ने ये फील किया कि जो ठग के बेटे हैं वो काफ़ी दूर चले गए हैं, तो उसने घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, अपना घूंघट हटाया
और जो बूढ़ा ठग है उसको पकड़ लिया। द लेटर रिकॉग्नाइज द पीजेंट एंड रियलाइज्ड दैट नाउ ही वॉज डन फॉर। जो बूढ़ा ठग था उसने किसान को पहचान लिया और उसने महसूस किया कि अब मैं किसी भी तरह से नहीं बच सकता। डन फॉर मीन्स सर्टन टू सफ़र, कि पक्का है अब तो मुझे परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। ट्विस्टेड द ठग्स हैंड द पीजेंट्स ऑर्डर्ड हिम गो टू द बार्न नाउ। जो ठग के हाथ थे वो फड़फड़ा रहे थे। आफ्टर टीथरिंग द ओल्ड मैन टू अ स्टेक इन द बार्न, बार्न मीन्स खलिहान। So, after teething the old man to a stake in the barn, the peasant started beating him with a herder stake he found in a corner. तो जो किसान है वो ठग को खलिहान में ले गया और एक कॉर्नर में एक स्टिक पड़ी थी, एक डंडा पड़ा था, उसके साथ उसने उस ठग को पीटना शुरू कर दिया। He would give the old thug a blow, pause and then ask, "Why, oldie, is my dhanda worth 2.5?" उसने बूढ़े ठग को एक मुक्का मारा, फिर वो रुका। तब उसने पूछा कि हाँ बूढ़े, क्या जो मेरा बैल है वो 2.5 रुपये का था? वीपिंग एंड वेलिंग, ट्विस्टिंग एंड क्रिंजिंग, द ओल्ड ठग whimpered, "Forgive me, spare me." क्रिंज मीन्स दुबकना। वो जो ठग है रोता रहा, दुबकता रहा और बूढ़े ठग ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। द पीजेंट आस्क्ड, "टेल मी, वेयर हैव यू हिडन योर ट्रेजर?" किसान ने कहा, मुझे बताओ कि तुमने अपना खजाना कहाँ छिपा रखा है। कुड द ठग डेयर नॉट टेल ऑल, ही डिस्क्लोजेज द वेयर अबाउट्स ऑफ द मनी हिडन इन द हाउस। अब ठग उसको ये बात ना बताई, ऐसी हिम्मत वो कैसे कर सकता था, क्योंकि वो तो उसकी पिटाई कर रहा था। तो उसने अपने घर में जो उसका छुपा हुआ पैसा था उसके बारे में डिस्क्लोज किया, उसके बारे में बताया। द पीजेंट फाउंड द ट्रेजर एंड शोव्ड द मनी इनटू हिज बंडल एंड वाज एट वंस स्ट्राइडिंग टू हिज विलेज। किसान ने उस खजाने को, उस पैसे को अपने बंडल में डाला, अपनी गठड़ी में डाला, शोव मीन्स डालना, और वो अपने गांव की तरफ चल पड़ा। गोट फुल 500, 500 रुपये मिले। नो डाउट ही गोट द मनी बट हिज थर्स्ट फॉर रिवेंज वॉज नॉट येट क्वेंच्ड। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसको बदला लेकर पैसे मिल गए थे, लेकिन उसकी जो इच्छा थी बदला लेने की वो अभी भी शांत नहीं हुई थी। हिज रेज डिड नॉट सबसाइड। रेज मीन्स गुस्सा, सबसाइड मीन्स कम होना। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ। When the sons reached home, they found their father tethered. जब बेटे घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता को रस्सी से बांधा हुआ है। Wailing and groaning, the old man narrated all that had taken place. और रोते हुए बूढ़े आदमी ने पूरी कहानी बताई जो उसके साथ घटित हुई। They were left fuming. What could they do? लेकिन अब क्योंकि किसान जा चुका था, अब वो क्या कर सकते थे। द नेक्स्ट डे अ हकीम केम टू द ढाणी। अगले दिन एक हकीम ढाणी में आया। यहाँ आप फिर देख सकते हैं कि हरियाणवी लोकल लैंग्वेज का वर्ड यूज़ किए हुए हैं, ढाणी, हकीम। हकीम जो बीमारी में इलाज करता है। तो अगले दिन एक हकीम उस ढाणी में आया। इट वॉज द पीजेंट अगेन, वेल डिस्टिंग्विश्ड। ये भी जो हकीम बनकर आया था वो किसान ही था और पूरी तरह से अलग लग रहा था। मीन्स अब की बार किसान एक हकीम का रूप धारण करके आया। द ओल्ड ठग केम टू नो अबाउट द हकीम एंड इम्प्लोर्ड, नाउ अ बोन ऑफ माई बॉडी हैज़ एस्केप्ड एंड क्लम्बिंग ऑफ दैट बुल ऑफ अ मैन। जब बूढ़े ठग को पता चला कि जो हकीम है वो आया है, तो उसने कहा, ठग ने कहा, उस आदमी के बैल के चक्कर में मेरे शरीर में एक भी बोन ठीक नहीं रही, एक भी हड्डी ठीक नहीं रही। इफ़ नथिंग एल्स एट लीस्ट गेट दैट हकीम टू गिव मी बाम्स एंड बैंडेज। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो हकीम मुझे कुछ बाम ही दे दे, कुछ बैंडेज ही दे दे, कुछ दवाइयाँ ही दे दे जो मैं अपनी घावों पे लगा लूँ, चोटों पे लगा लूँ। दे कॉल्ड ऑन द हकीम। तो जो बेटे थे वो हकीम को बुला लाए।
हकीम टच द ओल्ड मैन प्रीशियसली वेयर हिज बॉडी हर्ट द मोस्ट। हकीम ने सबसे पहले उसे वहाँ छुआ जहाँ पर उसके शरीर में सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा था। ही सेड, आई एम अ ट्रू पीपल ऑफ अ ग्रेट गुरु, आई नो ताऊ वेयर यू हैव बीन हर्ट। उसने कहा कि मैं भगवान का बंदा हूँ, पूजा पाठ करने की मेरी उम्र है। तो जो पीजेंट है वो ये कहता है कि ताऊ वेयर यू हैव बीन हर्ट, आई नो, कि मुझे पता है ताऊ कि तुम्हें कहाँ कहाँ चोट लगी है। हुएवर ही वॉज ही मस्ट हैव बीन सम शॉर्ट ऑफ अ बुचर, डिडंट केयर इवन फॉर द एजिंग बॉडी, कि वो जो भी था उसने बहुत निर्दयता के साथ तुम्हें पीटा है, क्या उसने तुम्हारी उम्र का भी ख्याल नहीं किया। यू हैव बीन गिवन अ साउंड बीटिंग बट इट डजेंट मैटर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ऐसा लगता है कि तुम्हें जमकर पीटा गया है, परंतु चिंता मत करो कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हकीम फेल्ट हिज पल्स, हकीम ने उसकी पल्स देखी, नाड़ी देखी। द ओल्ड मैन वीन्ड विद पेन व्हेन द हकीम टच्ड हिज इंजर्ड बॉडी, जब हकीम ने उसके जख्मी शरीर को छुआ तो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बहुत ही दर्द से कराहने लगा। आफ्टर फेलिंग टू थिंक फॉर अ वाइल द पीजेंट सेड, 4 kinds of herbs आर रिक्वायर्ड। एग्जामिन करने के बाद जो पीजेंट था, किसान था, जो अब हकीम का रूप लेकर आया था, उसने कहा 4 तरह की जड़ी बूटियों की ज़रूरत पड़ेगी। द फर्स्ट वन इज़ फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, द सेकेंड इन द वेस्ट, द थर्ड इन द साउथ एंड फोर्थ विल बी फाउंड इन द नॉर्थर्न साइड। उसने कहा कि जो पहली तरह की जड़ी बूटी है वो जंगल के पूर्वी दिशा की तरफ मिलेगी, दूसरी तरह की जो जड़ी बूटी है, हर्ब है, वो पश्चिम दिशा की तरफ मिलेगी, तीसरी तरह की जो जड़ी बूटी है वो दक्षिण की तरफ मिलेगी, और जो चौथी तरह की जड़ी बूटी है वो उत्तर दिशा की तरफ मिलेगी। उन चारों जड़ी बूटियों को मिलाकर ही दवाई बनाई जाएगी। द बॉय सेड, वी विल ब्रिंग दैम इन अ जिफी, जिफी मीन्स बहुत जल्दी। लड़कों ने कहा कि हम बहुत जल्दी ही अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और जड़ी बूटियाँ ले आएंगे। वी विल ईच गो इन वन डायरेक्शन, हम सभी अलग अलग एक एक डायरेक्शंस में जाएंगे। अलोन, अकेले। शेडिंग हिज गिव्स द हीलर बोल्टेड द डोर, उनके जाते ही जो हकीम है उसने दरवाज़ा बंद किया। द ओल्ड फेलो स्टिकर द डेमन ऑफ डेथ वॉज लूमिंग ओवर हिम, लूमिंग मीन्स छा जाना। अब जो बूढ़ा ठग था वो फिर से कांपने लगा कि जो मौत का जो राक्षस है वो उसके ऊपर छाया हुआ है, मीन्स उसने उस किसान को पहचान लिया फिर से। द पीजेंट सेड विद अ ब्रॉड स्माइल, मूव, गेट टू द बार्न। जो पीजेंट था, किसान था, उसने एक बहुत ही स्माइल किया, मुस्कुराया वो, और उसने कहा कि आओ खलिहानों में चलें। द पीजेंट ड्रैग्ड द ठग to the barn and after tying him up with a rope got to his business, pounding the ठग with a well-oiled लाठी। जो किसान था वो उस ठग को खलिहान में ले गया, उसे रस्सी से बांध दिया और अपना काम शुरू किया। उसने एक ऐसी लाठी जिस पर तेल लगा हुआ था उससे ठग को पीटना स्टार्ट किया। पॉन्डिंग मीन्स पीटना, पीटना स्टार्ट किया। द पीजेंट रिपीटेड हिज क्वेश्चन, सो माई ढांडा इज़ फॉर 2.5। जो किसान था उसने फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया, तो अच्छा मेरा जो ढांडा था वो 2.5 का था। द क्वेश्चन रिदम्ड विद ईच ब्लो, और हर वार के साथ वो इस क्वेश्चन को रिदम में बोलता रहा, एक लय में बोलता रहा। द ओल्ड ठग स्टार्टेड स्क्रीइंग एंड हॉलिंग, स्क्रील मीन्स चीखना, हॉल मीन्स मेक अ लाउड क्राई, जोर से चीख मारना। बूढ़ा ठग जोर जोर से चीखता रहा। ही नाउ प्रोमिस द पीजेंट 200 रुपीज़ विच ही हैड हिडन इन द हाउस, दस सेविंग हिमसेल्फ फ्रॉम फर्दर थ्रैशिंग। अब उसने उस किसान को प्रॉमिस किया कि 200 रुपये और हैं जो मैंने अपने घर में छिपा रखे हैं कि वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। टेकिंग द मनी विद हिम द पीजेंट टुक टू हिज हील्स। वो पैसा लेने के बाद जो किसान है वो चला गया। बैक विद द हर्ब्स द सन फाउंड देयर फादर अगेन टिथर्ड। जब बेटे हर्ब लेकर, दवाई लेकर लौटे, तब उन्होंने देखा उनके फादर को दोबारा से बांधा हुआ है। ही अगेन नरेटेड हिज वोज,
जो बूढ़ा ठग है उसने अपने दुखों को फिर से उनको बताया। लेफ्ट लिविड अगेन दे शाउटेड थ्रेट्स ऑफ द टेरिबल थिंग्स दे वुड डू टू द पीजेंट इफ़ दे फाउंड हिम। ऐसा सुनकर उन चारों बेटों को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि अगर हमें अब वो किसान मिलता है तो हम उसके साथ बहुत ही भयंकर करेंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द पीजेंट पिन टू टीच द ठग्स सच अ लेसन दैट दे वुड नेवर ड्रीम ऑफ चीटिंग अ सिंपल मैन। दूसरी तरफ किसान ये चाहता था कि वो ठगों को एक ऐसा पाठ पढ़ाए कि वो आगे भविष्य में कभी भी किसी साधारण व्यक्ति को ना ठगें। He again went to the forest near the Dhani and saw a sturdy and robust cattle herder grazing his cattle. वो जंगल में उनकी ढाणी के पास गया और वहाँ उसने देखा कि एक गडरिया है जो अपने पशुओं को चरा रहा है। The peasant said to him, "Brother, do me a favor." किसान ने कहा, मेरे भाई, मेरा एक काम करोगे? Go to that old thug's door. तुम उस बूढ़े ठग के दरवाजे पर जाओ। Say to him, "So oldie, my ढांडा is for 2.5." और दरवाजे पर जाकर तुम ये कहना कि हाँ बूढ़े, क्या मेरा ढांडा 2.5 का था? एंड रेन अवे, और फिर एकदम से भाग जाना। एंड दिस 5 रुपी नोट इज़ योर्स, और अगर तुम ऐसा करते हो तो ये 5 रुपये मैं तुम्हें देता हूँ। द पीजेंट वार्नड हिम दैट द सन्स ऑफ द ओल्ड ठग वुड बी आफ्टर हिम एंड वुड बीट हिम अप सीवियरली इफ़ दे कोट हिम। किसान ने उस गडरिये को ये भी वार्निंग दे दी कि अगर बूढ़े ठग के बेटे अगर तुम्हारी आवाज़ सुनेंगे, ये बात सुनेंगे कि बूढ़े जो ढांडा है 2.5 का है, तो वो जो तुम्हारे बेटे हैं तुम्हारे पीछे भागेंगे और अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटेंगे। अ प्रैंक एंड 5 रुपीज़, वट एल्स कुड बी वाइज कुड ही विश फॉर। एक तरफ प्रैंक था और एक तरफ 5 रुपीज़ थे। उसकी इच्छा है वो किसी को भी चुन सकता है। एज फॉर हिज बीइंग कोट बाय द ठग सन और एनी वन, एट बेस्ट इट कुड ओनली बी अ वाइल्ड थॉट, फॉर ही वॉज अ टीनेजर विद अ बुल स्ट्रेंथ एंड ए काफ्स क्विकनेस। उसने सोचा लेकिन कि अगर जो ठग के बेटे हैं वो अगर पकड़ लेते हैं तो वो पिटेगा, लेकिन फिर उसने ये भी सोचा क्योंकि वो एक टीनेजर था, भी बहुत यंग था, एक बैल की तरह से उसमें ताकत थी और एक काफ की तरह से उसमें क्विकनेस थी, बहुत तेजी थी, तो उसने सोचा कि मैं भाग सकता हूँ। इन नो टाइम ही वॉज एट द थ्रेशहोल्ड ऑफ द ठग्स हाउस and found the old thug sitting and sulking in the inner courtyard facing the door. Staring at him, the herder shouted, "So oldie, my dhanda is for 2.5." तो जो ठग जो गडरिया है जो अपने पशुओं को चरा रहा था, उसने ये डिसाइड किया कि वो ऐसा करेगा। वो उस ढाणी में गया जहाँ पर अंदर आंगन के अंदर दरवाजे की तरफ मुँह किए जो बूढ़ा व्यक्ति है वो बैठा हुआ था, उसकी तरफ देख रहा था। तो उस वक्त जो हर्डर है वो ज़ोर से चिल्लाया, तो बूढ़े, मेरा ढांडा 2.5 का है। द ठग शाउटेड, ही इज़ कम अगेन, कैच हिम कैच। जो बूढ़ा ठग था वो ज़ोर से चिल्लाया कि वो आ गया है, पकड़ो उसको पकड़ो। ऑल द 4 सन्स चेज्ड हिम, चारों बेटों ने उसका पीछा किया, उसके पीछे भागे। द कैटल हर्डर फ्लू टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, लेकिन जो कैटल हर्डर था वो जंगल की तरफ भाग गया। कुड ही बी कोट, उसे पकड़ा जा सकता था। लो एंड बी होल्ड द पीजेंट वाज इन द ठग्स हाउस, क्लोजिंग द डोर ही सेड, "सो ओल्डी इज माई ढांडाज फॉर 2.5." अब जब बेटे उस हर्डर के पीछे भाग गए तो जो पीजेंट है वो ठग के घर गया, दरवाज़ा बंद कर लिया और उसने कहा, "सो ओल्डी इज माई ढांडा फॉर 2.5." हाँ बूढ़े, अब बताओ क्या मेरा ढांडा 2.5 का था? द ठग थॉट हिज लाइफ वुड एंड नाउ, ठग को लगा अब की बार तो उसका जीवन खत्म ही हो जाएगा। द पीजेंट अपीयर टू हिम एज यमराज इनकारनेट, जो किसान था वो उसको यमराज का अवतार दिखने लगा। क्राइंग एंड क्लैस्पिंग द पीजेंट्स फीट ही bespeached, "Forgive me, my sons and I shall never indulge in ठगी ever." रो रहा था वो और उसने किसान के पैरों को पकड़ लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं और मेरे बेटे आज के बाद कभी भी किसी से ठगी का काम नहीं करेंगे। ड्रॉ लाइन्स ऑन द अर्थ विद योर नोज, द पीजेंट्स ऑर्डर। किसान ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया
कि अपने नाक से धरती पर एक लाइन खींचो। द ओल्ड मैन ओबेड, बूढ़े आदमी ने ऐसा ही किया। दिस टाइम द पीजेंट नीदर बीट हिम नोर आस्क्ड फॉर मनी एंड जस्ट वेंट अवे। और इस वक्त जो किसान था उसने ना तो उसको पीटा और ना ही उसको पैसे के लिए कहा, बस वो चला गया। सिंस दैट डे द ओल्ड ठग एंड हिज सन्स gave the ठगी altogether, and both the community well and the ghats of the pond in the peasants village got the much required facelift। और उस दिन से बूढ़े ठग ने और उसके चारों बेटों ने ठगी का काम छोड़ दिया और दोनों ही कम्युनिटीज़ ठीक से रहने लगी। जो उस गांव में, जो किसान के गांव में जो पौंड था, वहाँ पर उसका सम्मान किया जाने लगा कि किस तरीके से उसने इस सारे मैटर को शॉर्ट आउट किया। सो दिस इज़ अ हरियाणवी फोक टेल, बिलोज फॉर द बुलक, एंड दिस फोक टेल इज़ ट्रांसलेटेड बाय जयवीर सिंह हुड्डा। तो आपने देखा कि किस तरह से एक किसान ने अपनी ठगी का बदला लिया, और ना सिर्फ बदला लिया बल्कि ठगों को ये सबक भी सिखाया कि वो फ्यूचर में कभी किसी और सिंपल व्यक्ति के साथ, साधारण व्यक्ति के साथ ठगी का काम नहीं करेंगे। और तभी से ये कहावत बन गई, ढांडा ढाई का। आई होप यू लाइक वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।